students and welcome back to my channel. I am back with the another video for BSc second sem जिसका आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे करिकुलम एंड नॉलेज। ये जो टॉपिक है वो रिपीटेड फॉर्म में पूछा जाता है। ओके, लॉन्ग आंसर्स में भी आते हैं, शॉर्ट आंसर्स में भी आते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने कोई एक्स्ट्रा अदर सोर्स से नहीं पढ़ाया है। ये डायरेक्ट मैं अपने जो पुराने जो नोट्स सेकेंड सेम का बनाई थी मैं वहीं से पढ़ा रही हूँ। ओके, तो अगर कुछ भी थोड़ा सा अगर आपको डाउट होता है नोट्स में तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, तो चलिए इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अगर मैं आपको सरल भाषा में बताऊं तो आप सिंपल सी भाषा में समझते होंगे कि नॉलेज का मतलब क्या होता है। किसी भी चीज़ को समझना, सबसे पहली बात तो ठीक है, और किसी भी इंफॉर्मेशन को क्या करना, लेना, ठीक है, गेन करना। ओके, सिंपल सा लैंग्वेज। अगर नॉलेज का मतलब क्या होता है, सबसे पहला कि हमको किसी भी चीज़ को समझना होता है, क्योंकि नॉलेज जब हम ले रहे होते हैं तो हम किसी भी चीज़ को समझते हैं, ठीक है, और साथ ही साथ किसी भी चीज़ की हम क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन लेते हैं, इंफॉर्मेशन गेन करते हैं, ठीक है। अब वो चाहे, अब देखो, नॉलेज हमको किससे मिल सकता है, थ्रू एजुकेशन भी मिल सकता है, ठीक है, हमारे एक्सपीरियंस के तौर पे भी हमको नॉलेज मिल सकता है। आप कुछ चीज़ को ऑब्जर्व करते हो, उससे हमको नॉलेज मिल सकता है, और जो आप पढ़ाई कर रहे होते हो, जो लर्निंग कर रहे होते हो, स्टडी कर रहे होते हो, उससे भी आपको नॉलेज मिल सकता है ना। ये चीज़ आपको समझ में आई। अब देखो, हर इंडिविजुअल पर्सन की, हर इंडिविजुअल स्टूडेंट की क्या होती है, अपने अपने नॉलेज की कैपेबिलिटी होती है, ठीक है। कैसे कि हो सकता है कुछ बच्चे बहुत अच्छा सोर्स ऑफ नॉलेज रखते हैं एंड कुछ बच्चों के पास लिमिटेड अमाउंट के सोर्स ऑफ नॉलेज होते हैं। ओके, और साथ ही साथ आपको ये पता होना चाहिए कि थ्रू नॉलेज मतलब थ्रू इन्फॉर्मेशन, थ्रू नॉलेज हम क्या कर सकते हैं, अपनी लाइफ को बहुत ही ज़्यादा थोड़ा सा एक ईजी फॉर्म में चलाने की कोशिश करते हैं। कैसे कि अगर हमको कोई डिसीजन लेना होता है तो अगर आपके पास प्रॉपर सोर्स ऑफ नॉलेज है, आपको पता है कि यस अगर मैं ये डिसीजन लूँगा तो यस मेरा यहाँ पे ये फ़ायदा होगा। ओके, अगर आपके पास प्रॉपर नॉलेज है किसी भी चीज़ का तो आप एक प्रॉपर करेक्ट डिसीजन ले सकते हो। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आई है डेली लाइफ से रिलेटेड तो आप उसको सॉल्व कर सकते हो। और देखो, नॉलेज जो होता है ना वो बचपन से ही स्टार्ट हो जाता है गेन करना, ठीक है, ये प्रोसेसिंग होता है, ठीक है। प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है, नॉलेज को हम प्रोसेसिंग क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये प्रोसेस हो रहा होता है एज पर हमारा जैसा जैसा ग्रोथ हो रहा होता है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि हमारा जो नॉलेज है वो एक एज में आके रुक जाता है, नहीं, ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, ठीक है। यहाँ पे आप नॉलेज को कभी भी किसी भी वे में आप क्या कर सकते हो, गेन कर सकते हो। अब इससे क्या होता है, हमारे डिफरेंट डिफरेंट स्किल्स डेवलप हो जाती है, वैल्यू डेवलप होती है ना। हम धीरे धीरे क्या करते हैं, चीज़ों को समझना स्टार्ट करते हैं। जो भी आसपास हमारे सराउंडिंग से रिलेटेड जो भी वर्क होते हैं, हम धीरे धीरे उसमें क्या करते हैं, अंडरस्टैंडिंग लाते हैं, ठीक है। अब देखो, सबसे पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि ओवरऑल स्टूडेंट की लाइफ में भी या ह्यूमन बीइंग की लाइफ में नॉलेज जो होता है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है, ठीक है। क्योंकि सबसे पहली बात तो ये ओवरऑल डेवलपमेंट करता है किसी भी स्टूडेंट का या किसी भी ह्यूमन का। कैसे, मैंने क्या बोला कि ये प्रोसेसिंग है, मतलब ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। देखो, नॉलेज मुझे कभी भी किसी वे भी फॉर्म में मिल सकता है, किसी भी टाइम पीरियड में मिल सकता है, ये कोई ना स्टेबल नहीं है, ठीक है, ये अनस्टेबल फॉर्म है। मुझे किसी भी वे में नॉलेज मिल सकता है। हो सकता है कि कल को अगर मुझे कोई कमेंट सेक्शन में मुझे नॉलेज के बारे में कुछ चीज़ ऐसी बताए जो मैंने पॉइंट स्किप कर दिया हो, तो यस मुझे वहाँ से नॉलेज मिल रहा है, ठीक है। या मैंने कुछ चीज़ सर्च करी, मुझे वहाँ से पता चला कि नहीं, मैंने इस पॉइंट को स्किप किया है, ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, तो यहाँ से मुझे सोर्स ऑफ नॉलेज मिल रहा है, ठीक है। तो हर एक वे में क्या होता है, ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। तो कहीं ना कहीं आपके अंदर भी बहुत सारे ओवरऑल जो डेवलपमेंट हुए हैं वो थ्रू सोर्स ऑफ नॉलेज से ही हुआ है। ओके, और कहीं ना कहीं इसकी वजह से हमारे अंदर सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ डेवलप होती है वो है क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी। आप बहुत अच्छे से एकदम माइनर से माइनर चीज़ों को भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, बहुत अच्छे से एनालाइज कर सकते हो, जिसके कारण इससे ये होता है कि आपके अंदर पॉजिटिविटी आती है, कॉन्फिडेंस फील करते हो। तो बेसिकली नॉलेज का ये इंपॉर्टेंट रोल होता है एज अ स्टूडेंट, एज अ ह्यूमन बीइंग इन द डेली बेसिस ऑफ लाइफ। नेक्स्ट देख लेते हैं मीनिंग। तो नॉलेज का मतलब क्या होता है, टू नो और नोइंग द सेल्फ। सबसे पहली बात तो नॉलेज का मतलब होता है आपको किसी के बारे में पता रखना, किसी भी चीज़ के बारे में जानना, ठीक है, टू नो, है ना, हम किसी भी चीज़ के बारे में जानते हैं। एंड नोइंग द सेल्फ, नोइंग द सेल्फ मतलब खुद के बारे में भी जानना। आपको खुद का भी नॉलेज होना चाहिए, वरना कल को आपसे अगर कुछ पूछेगा व्हाट इज़ योर स्ट्रेंथ, वीकनेस, जो भी एक काइंड ऑफ कुछ भी अगर होता है इंट्रोडक्शन वे में, ठीक है, तो आपको अपना नॉलेज भी होना चाहिए। एंड यस, आपको इतना पता होना चाहिए, आपके पास इतना इनफ नॉलेज होना चाहिए कि कल को अगर सामने वाला आपसे कुछ भी,
टेक्निकली कोई भी क्वेश्चन पूछ लेता है तो आपको पता होना चाहिए। इसी को बोला जाता है नॉलेज ऑफ सेल्फ। नॉलेज ऑफ सेल्फ कब आता है? जब सोर्स ऑफ नॉलेज को आप गेन करते हो। ओके, नेक्स्ट है डेफिनेशन ऑफ नॉलेज। ओके, अगेन बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ने दिया हुआ है, तो मैंने आपको एक सिस्टमैटिक वे बताया था कि सबसे पहले हम इंडियन का लिखेंगे, उसके बाद हम वेस्टर्न में जाएंगे। तो सबसे पहले आप अकॉर्डिंग टू रोहित धनकर का लिखोगे, उसके बाद आप चाहे तो प्लेटो का लिख सकते हो, जॉन ड्यूई का लिख सकते हो, बैकन का लिख सकते हैं, एंड जॉन सेल्डन का भी लिख सकते हो। मेरे हिसाब से प्लेटो एंड जॉन ड्यूई का सबसे ज़्यादा ईजी होता है, तो आप उसको रिफर कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रोसेस ऑफ नॉलेज। अब बेसिकली जो प्रोसेस ऑफ नॉलेज होता है, जो हम नॉलेज हमको मिल रहा होता है, ये कैसे प्रोसेस होता है किसी की लाइफ में। तो सबसे पहली बात ना, ये 3 चीज़ों में डिवाइड रहता है, ठीक है। ये 3 इसके क्लासिफिकेशन होते हैं। सबसे पहला होता है नोअर, सेकेंड है नोएबल, एंड तीसरा है मीन्स ऑफ नॉलेज, ठीक है। देखो नोअर क्या बोलता है? नोअर ये बोलता है एक्वायर नॉलेज। हम किसी भी चीज़ से नॉलेज को क्या करते हैं? एक्वायर कर रहे होते हैं। नोएबल मतलब सबसे पहली बात तो आपको पता होना चाहिए, जिसको नॉलेज है, जो आपको बता रहा है, नॉलेज उसके पास है और वो आपको बता रहा है। नॉलेज इज ऑब्जेक्टिव ऑब्टेन्ड, उसके पास नॉलेज है, वो आपको बता रहा है, आप उसको ऑब्टेन कर रहे हो, ठीक है। और एक होता है मीन्स ऑफ नॉलेज। मीन्स ऑफ नॉलेज मतलब आप कोई भी सोर्स ले रहे हो नॉलेज का, या आप खुद से रिफर करते हो, ठीक है। नॉलेज एक्वायर्ड, नॉलेज एक्वायर्ड का मतलब क्या होता है? जब आप खुद से नॉलेज ले रहे हो, आप खुद से किसी चीज़ को सर्च कर रहे हो। तो नोएबल और मीन्स ऑफ नॉलेज में आप बिल्कुल डिफरेंस मत रखना। बिल्कुल ये सिंपल सा प्रोसेस है, ऐसे ही एज इट इज़ आप बना के भी आ जाओगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन ये ज़रूरी है आप इसको थोड़ा सा अच्छे से बता देना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉलेज। अब यहाँ पे जैसे मैंने बहुत सारे पॉइंट्स को इंक्लूड करके रखा हुआ है, आपको ज़रूरत नहीं है इतने सारे पॉइंट्स को कॉपी करने का, मतलब सॉरी कॉपी करने का। आप यहाँ पे 5 से 6 पॉइंट्स भी आप लिख सकते हैं, नोट, ठीक है। चलिए सबसे पहला है बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब देखो नॉलेज जो होता है वो सबसे पहली बार कॉन्सेप्ट बेस्ड होता है, आइडिया बेस्ड होता है, और नॉलेज से हमको क्या होता है? डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रिंसिपल्स भी हमको पता चलते हैं। कुछ कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिसमें ना जो प्रिंसिपल बेस्ड होते हैं, ठीक है। तो नॉलेज से हमको क्या क्या पता चलता है? सबसे पहली बात तो कॉन्सेप्ट, किसी भी चीज़ का हमको कोई भी सब्जेक्टिव की अगर बात कर लेते हैं, या कोई भी हम किसी भी चीज़ की बात कर लेते हैं, अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन की बात कर लेते हैं, ठीक है, तो वहाँ से हमको उसका कॉन्सेप्ट पता चलता है, उसमें क्या आइडिया डाला गया है, या कोई आइडिया हमको ही आ जाता है, वो चीज़ पता चलती है, ठीक है। और वो किस प्रिंसिपल पे बेस है, या वो किस प्रिंसिपल पे वर्क कर रहा है, हमको सबसे पहली बात तो नॉलेज से ये सब चीज़ें पता चलती है, ठीक है। और क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स में भी बहुत सारे अलग अलग टाइप के क्या होते हैं, नॉलेज बेस्ड टॉपिक्स रहते हैं, कंटेंट्स रहते हैं, ठीक है। तो ये भी हमको कहाँ से पता चलता है? थ्रू नॉलेज से ही पता चलता है। इसलिए बोला जाता है बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट। जो नॉलेज होता है वो बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट ही होता है। ओके, नेक्स्ट है डायनामिक। डायनामिक का मतलब क्या होता है? नॉलेज जो होता है ना वो डायनामिक इन नेचर होता है, मतलब ये फिक्स्ड नहीं होगा, ठीक है। ये क्या होता है? हमेशा चेंज होते रहता है, डेवलप होते रहते हैं। अब देखो जनरेशन टू जनरेशन क्या हो रहा है, टाइम बढ़ रहा है, डिस्कवरी अलग अलग हो रही है, रिसर्च अलग अलग हो रहे हैं, एनालिसिस प्रोसेसेस अलग अलग हो रहे हैं, ठीक है। क्या हो रहा है? टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, इसलिए बोला जा रहा है। और देखो कहीं ना कहीं हमारा नॉलेज भी कहीं ना कहीं गेन हो रहा है ना, हमको नई नई चीज़ों के बारे में पता चल रहा है। तो सॉरी, जो नॉलेज क्या होता है? डायनामिक नेचर का होता है, मतलब ये फिक्स्ड नहीं होता है, ये टाइम टू टाइम चेंज होता है, डेवलप होता है, इसमें न्यू डिस्कवरी आती है, हम बहुत सारी चीज़ों को, नए नए चीज़ों को एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, एंड नई नई चीज़ों का क्या हो रहा है? रिसर्च हो रहा है, जो आर्टिकल फॉर्म में हम पढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट है सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव को हम ऑब्जेक्टिव भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखो नॉलेज जो होता है ना वो इंडिविजुअल एक्सपीरियंस के ऊपर बेस्ड रहता है, सही बात है। अगर आप कुछ नई चीज़ एक्सपीरियंस कर रहे होते हो तो आपको क्या होता है? अपने ही लाइफ का कुछ ना कुछ क्या होता है? एक्सपीरियंस देखने को मिलता है, इसी को बोला जाता है सब्जेक्टिव, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कि आप किसी भी चीज़ के बारे में क्या करते हो? बहुत ही अच्छे से एनालाइज करते हो, एंड आप उससे क्या होते हो? एक एक्सपीरियंस लेते हो, ठीक है, एक मॉरल एक्सपीरियंस ले रहे होते हो, बेसिकली इसको ये बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइज्ड। देखो नॉलेज को ऑर्गेनाइज्ड इसलिए बोला गया है क्योंकि ना ये बहुत ही सिस्टमैटिक फॉर्म में रहता है। यस, सिंपल सी बात है, हमको अगर किसी भी सोर्स का, अगर हम मेरे को किसी के बारे में पता करना है, चलो फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो क्या मुझे डायरेक्ट उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी क्या? नहीं, सबसे पहले तो मुझे उसके बारे में मिलेगा, बायोडेटा ऐसा हो सकता है, ठीक है। फिर उसने क्या वर्क किया, फिर उसने और क्या वर्क करे, फिर उसका मेन मोटिव क्या था, बेसिकली क्या होता है? एक ऑर्गेनाइज्ड वे में मुझे किसी के बारे में पता चलता है। वैसे ही नॉलेज जो होता है ना वो एक सिस्टमैटिक, एकदम सिस्टमैटिक वे में होता है। तो इससे क्या होता है, अगर नॉलेज कोई भी, अगर मुझे किसी चीज़ का नॉलेज रहना है और वो अगर सिस्टमैटिक फॉर्म में, तो यहाँ से मेरे क्या चांसेस होंगे कि मैं किसी भी चीज़ को ईजिली लर्न कर सकती हूँ, या अगर मुझे किसी चीज़ में अप्लाई करना होता है, मान लो मुझे कोई फॉर्म भरना है, ठीक
ठीक है। और अगर वो एकदम सिस्टमैटिक फॉर्म में मेरे को उसके इन्फॉर्मेशन पता है, सिस्टमैटिक फॉर्म में मुझे उसका इन्फॉर्मेशन बताया गया है, ठीक है, तो मैं किसी भी चीज़ को ईजिली अप्लाई कर सकती हूँ, पढ़ सकती हूँ। या मुझे अगर कोई ड्राइंग ही सीखना है, बहुत ही टफ ड्राइंग है, ठीक है, अगर मुझे उसका एक एक स्टेप को सीखना है, तो यहाँ पे भी मुझे एकदम सिस्टमैटिक वे में अगर उसका नॉलेज बताया जा रहा है, इन्फॉर्मेशन बताई जा रही है, तो यहाँ पे मैं ईजी वे में क्या कर सकती हूँ, उसको अप्लाई कर सकती हूँ, ठीक है। तो बेसिकली ऑर्गेनाइज का मतलब ये होता है। नेक्स्ट है कलेक्शन ऑफ एक्सपीरियंस। अब देखो नॉलेज जो होता है ना, हम जो भी अपना नॉलेज गेन कर रहे होते हैं, ठीक है, अपनी लाइफ में, या जो भी आप ऑब्जर्व कर रहे होते हो, जो भी आप प्रैक्टिकल चीज़ें कर रहे होते हो, ठीक है, या जिन भी लोगों से आप इंटरेक्शन करके बात कर रहे होते हो, आपस में आप जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे होते हो अपने फ्रेंड्स के थ्रू, फैमिली के थ्रू, जिससे भी होता है, ठीक है, तो यहाँ पे आप कहीं ना कहीं कलेक्शन ऑफ एक्सपीरियंस रखते हो, ठीक है। आपने किसी चीज़ को क्या किया, एक्सपीरियंस किया, ऑब्जर्व किया, ठीक है, आपने किसी चीज़ का प्रैक्टिस किया, आपने इंटरेक्शन किया, ठीक है, वो चाहे किसी से भी हो सकता है। तो यहाँ पे आप कहीं ना कहीं क्या हुआ, एक्सपीरियंस हुआ ना आपको किसी भी चीज़ का। यस, तो इसका मतलब यही होता है। नेक्स्ट होता है ट्रांसफरेबल। ट्रांसफरेबल का मतलब क्या होता है कि नॉलेज को जो मैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन में क्या कर रही हूँ, ट्रांसफर कर रही हूँ, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपने नॉलेज को आपको ट्रांसफर कर रही हूँ थ्रू टीचिंग, ठीक है, और यहाँ पे कम्युनिकेशन भी हो रहा है कहीं ना कहीं, ठीक है। और क्या हो रहा है, अब देखो नॉलेज ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ टीचिंग से ही हो, कम्युनिकेशन से भी हो, नहीं। आप किसी चीज़ में आप कहीं काम करने गए, हो सकता है आपको वहाँ नॉलेज मिल जाए। आप कहीं ऐसे ही कोई मीटिंग अटेंड करने गए, आपको कोई नया नॉलेज मिल जाए। तो देखो नॉलेज ना कहीं भी हमको किसी भी वे में मिल सकता है, इसलिए क्या है, ये ट्रांसफरेबल है, ठीक है। रिटर्न एंड ओरल फॉर्म। अब देखो नॉलेज जो होता है ना, वो रिटर्न फॉर्म में भी होता है, ओरल फॉर्म में भी होता है। कैसे, रिटर्न फॉर्म में हमको बुक के फॉर्म में मिलता है, आर्टिकल के फॉर्म में मिलता है, न्यूज़पेपर के फॉर्म में मिलता है। एंड ओरल फॉर्म में कैसे मिल रहा है, लेक्चर बेस पे, डिस्कशन पे, है ना। जैसे आप कहीं भी किसी से भी कुछ ओरल फॉर्म में डिस्कस कर रहे हो उस चीज़ पे, जैसे कि अभी मैं आपको ओरल फॉर्म में कोई अपनी चीज़ों को समझा रही हूँ, इस टॉपिक को समझा रही हूँ, तो ये क्या है, ओरल फॉर्म है, ठीक है। तो बेसिकली इस पे डिवाइड रहता है, ओके। एंड नेक्स्ट है रेलेवेंस, ठीक है, जिसको हम रेलेवेंस मतलब होता है यूजफुल चीज़ें, किसी भी यूजफुल चीज़ें। अब देखो नॉलेज का ना सबसे एक चीज़ हमको क्या फ़ायदा होता है कि यहाँ पे हम किसी भी चीज़ को अपने, अगर कभी कल को कोई प्रॉब्लम आई, कोई भी अगर मैं प्रॉब्लम फेस कर रही हूँ किसी चीज़ से रिलेटेड, तो अगर मेरे पास बहुत अच्छा प्रैक्टिकल नॉलेज है, ठीक है, तो मैं उस प्रॉब्लम को क्या कर सकती हूँ, सॉल्व कर सकती हूँ, सही डिसीजन ले सकती हूँ, ठीक है। और अपनी कोई भी लाइफ की अगर सिचुएशन आती है तो मैं उसको प्रॉपरली टैकल करके मूव ऑन कर सकती हूँ, ठीक है। इंप्रूवमेंट होता है यहाँ पे, मेरी लाइफ में क्या हो रहा है, इंप्रूवमेंट हो रहा है। कल को अगर मैं कोई सिचुएशन में फंस जाती हूँ और मैं ईजिली प्रैक्टिकल फॉर्म में अगर उसको टैकल कर रही हूँ, इन द सेंस मैं अपने लाइफ में क्या कर रही हूँ, इंप्रूवमेंट कर रही हूँ, और एक्सपीरियंस के तौर पे क्या कर रही हूँ, आगे बढ़ रही हूँ। बेसिकली इसका मतलब ये होता है। एक और चीज़ आप इसमें पॉइंट को इंक्लूड कर सकते हो कि जो नॉलेज होता है ना, वो कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जैसे मैंने आपको बताया कि जो भी आप लर्निंग कर रहे होते हो, ठीक है, चाहे वो पर्सन टू पर्सन हो या आपको आपकी खुद की लर्निंग भी हो, वो कैसी होती है, हमेशा क्या होती है, ग्रो कर रही होती है। आपकी पूरी लाइफ भर में आप जो नॉलेज ले रहे होते हो, आपका उससे क्या होता है, कहीं ना कहीं ग्रोथ होता है, किसी ना किसी फॉर्म में होता है, वो भले ही आपको पता नहीं चलता है, ठीक है, लेकिन आपका ग्रोथ हो रहा होता है, ठीक है। जिससे क्या होता है कि आप नई नई एक्सपीरियंस लेते हो, कुछ कुछ चीज़ों का आप नया नया एक्सपीरियंस भी लेते हो, और अच्छी नई नई नॉलेज को क्या करते हो, आप गेन करते हो, आप नई नई इन्फॉर्मेशन को क्या करते हो, आप गेन करते हो, ठीक है। तो आप इस पॉइंट को भी इंक्लूड कर सकते हैं। नेक्स्ट है एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ नॉलेज। तो ये पॉइंट को आपको बिल्कुल लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको स्किप कर सकते हो, ये जस्ट मैंने नोट्स में लिखा था, बट मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगी, क्योंकि उतना टाइम नहीं रहता है हमारे पास। डायरेक्ट हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ नॉलेज, ठीक है। तो देखो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ना नॉलेज होते हैं। आपको अगर आपने बहुत सारी बुक रिफर करी होगी, अगर या आपने कहीं सर्च किया होगा, तो आपको टाइप्स ऑफ नॉलेज बहुत अलग अलग फॉर्म में दिया रहता है, ठीक है। लेकिन आपको इन्हीं मेन पॉइंट्स को लिखना रहेगा, जो बेसिकली जो मेन सोर्स है टाइप का, ठीक है, नॉलेज का, जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप में कैटेगराइज्ड हुआ है, हमको उसको लिखना रहता है। देखो सबसे पहली बात हम डिस्कस कर लेंगे डिस्क्रिप्टिव नॉलेज। अब देखो डिस्क्रिप्टिव नॉलेज का मतलब क्या होता है, जो किसके ऊपर बेस रहता है, किसी फैक्ट के ऊपर, कॉन्सेप्ट के ऊपर, किसी इवेंट के ऊपर, या किसी भी हम कोई भी इंफॉर्मेशन के ऊपर वो बेस रहता है, ठीक है। बेसिकली ये क्या करता है, किसी भी चीज़ को, अगर आपको किसी चीज़ में डाउट है, ठीक है, तो डिस्क्रिप्टिव नॉलेज क्या करता है, उस चीज़ की क्लैरिटी करता है। आपको किसी भी चीज़ का डाउट होगा तो वो क्या करेगा, आपको क्लियरली क्या करेगा, आपके डाउट को क्लियर करेगा, ठीक है, आपको सॉल्यूशन देगा। जैसे आप अगर फॉर एग्जांपल आप गूगल में कोई क्वेश्चन को सर्च करते हो, तो आपको डायरेक्ट आंसर मिलता है उस चीज़ का, है ना। आप कोई भी किसी से भी अगर सवाल करते हो तो आपको डायरेक्ट
आंसर मिलता है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब होता है, जब आपको किसी चीज़ का या आपको किसी डाउट का या किसी फैक्ट का आपको अगर डायरेक्ट आंसर मिल रहा है, आपको इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, ठीक है, तो उसका मतलब क्या होता है, वो होता है डिस्क्रिप्टिव नॉलेज। अब नेक्स्ट है स्पेसिफिक नॉलेज। अब देखो स्पेसिफिक नॉलेज मतलब सिंपल सी बात है, ये स्पेसिफिक चीज़ की ही बात करेगा। ठीक है, अब स्पेसिफिक नॉलेज क्या किससे रिलेटेड होता है, आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, ठीक है, आपके फील्ड से रिलेटेड। देखो आप जिस भी फील्ड में वर्क कर रहे हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी आप बीएड कर रहे हो, तो ये आपका स्पेसिफिक फील्ड है। अभी अगर देखा जाए 2 साल के लिए तो आप क्या कर रहे हो, बीएड कर रहे हो। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप साइड बाय साइड कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हम उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, बेसिकली आपका स्पेसिफिक फील्ड अभी क्या है। अब अगर आप कल को कोई पूछता है आपसे कि आप क्या कर रहे हो, तो आप सबसे पहले बात बताओगे मैं बीएड कर रहा हूँ। तो ये आपका क्या है, स्पेसिफिक फील्ड है। अब स्पेसिफिक फील्ड और साथ में आप क्या करते हो, स्पेसिफिक सब्जेक्ट भी पढ़ रहे होते हो उसमें। ठीक है, तो बेसिकली ये 2 चीज़ में डिवाइड रहता है। स्पेसिफिक नॉलेज जो होता है वो आप किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बात करेंगे, और यहाँ पे आप किसी भी फील्ड की बात करेंगे। ठीक है, इससे क्या होता है कि आप उस चीज़ का कोई भी मतलब बोलते हैं आप डिटेल इन्फॉर्मेशन आप वहाँ पे समझते हो। ठीक है, आप उस चीज़ का डिटेल इन्फॉर्मेशन गेन कर रहे होते हो। ठीक है, और ये जो वर्क जो होता है ना, एक स्पेशलाइज्ड वर्क के फॉर्म में होता है। आप बीएड कर रहे हो, स्पेशलाइजेशन कर रहे हो, है ना, किस में कर रहे हो आप, टीचिंग के लिए बीएड, बैचलर ऑफ एजुकेशन, मतलब आप एजुकेशन फील्ड में स्पेशलाइजेशन कर रहे हो, आप ऐसा बोल सकते हो। ठीक है, तो जैसे ये मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए बताया, तो हम क्या करते हैं, किसी भी वर्क का हम स्पेशलाइजेशन कर रहे होते हैं। ठीक है, उसी को बोला जाता है स्पेसिफिक नॉलेज। अब नेक्स्ट है अप्लाइड नॉलेज। अप्लाइड नॉलेज मतलब कि हम यहाँ पे कुछ ना कुछ अप्लाई कर रहे होंगे, है ना। तो किसी नॉलेज को हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, हम किसी नॉलेज को तब अप्लाई कर सकते हैं जब हमको उसके बारे में नॉलेज मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज हो। अब प्रैक्टिकल नॉलेज कैसे आता है, जब आप उसकी थ्योरी पढ़ोगे। देखो मैंने आपको क्यों बोला कि हम किसी चीज़ की थ्योरी पढ़ते हैं। देखो बहुत सारी ऐसी थ्योरी होती हैं, आपने बीएड में भी देखा होगा, हमारे बीएड में ऐसी बहुत सारी थ्योरी हैं जो ना बिल्कुल कुछ कुछ थ्योरी के फॉर्म में एंड कुछ थ्योरी लिटरली प्रैक्टिकल फॉर्म में। अगर आपने प्रॉपरली अगर ऑब्जर्व किया होगा, जैसे मैं अगर आपको नॉलेज की बात बता रही हूँ, तो ये प्रैक्टिकल थ्योरिटिकल नॉलेज है। ठीक है, प्रैक्टिकल थ्योरिटिकल नॉलेज क्यों है, क्योंकि यहाँ पे आप थ्योरी के फॉर्म में उसको पढ़ तो रहे हो, लेकिन वो इन रियलिटी वो पूरा कहाँ चल रहा है, प्रैक्टिकल फॉर्म में हो रहा है, हम इसको रियल लाइफ में अपना सकते हैं। इसी को बोला जाता है अप्लाइड नॉलेज। ठीक है, अप्लाइड नॉलेज का मतलब यही होता है कि हम जिस चीज़ को हम अपनी रियल लाइफ में क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, रियल लाइफ के सिचुएशन में यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम कोई भी फैक्ट ले सकते हैं, किसी का कॉन्सेप्ट अगर मुझे पता है तो मैं उसको एज अ प्रैक्टिकल फॉर्म में कर सकती हूँ। ठीक है, तो और इससे क्या होता है कि अगर कोई भी कल को मुझे कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो मैं इजीली उसको टैकल कर सकती हूँ। बेसिकली ये स्टडीज से रिलेटेड है। ओके, मैं रियल लाइफ प्रॉब्लम की बात नहीं कर रही हूँ। ठीक है, और क्या कर सकते हैं कि आपको कोई भी टास्क दिया जाएगा तो आप उसको ईजिली टैकल कर सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली इसका मतलब ये होता है। अब नेक्स्ट है स्पिरिचुअल नॉलेज। देखो स्पिरिचुअल नॉलेज का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये नहीं कि आप स्पिरिचुअल चीज़ों की बात कर रहे हो यहाँ पे, नहीं। स्पिरिचुअल नॉलेज मतलब होता है जहाँ पे आप खुद की समझदारी रखते हो, खुद के मामले में समझदारी रखते हो। ठीक है, इन द सेंस आपको पता है सही क्या है गलत क्या है, आपके अंदर मॉरल वैल्यूज डेवलप होती है। ठीक है, एंड आपकी लाइफ जो होती है, आप चाहते हो कि एकदम शांति से मेरी लाइफ चले। ठीक है, ना ही आपको कोई किसी से मतलब रखना रहता है ज़्यादा, ना ही आपको किसी से लड़ाई झगड़ा करना है। बेसिकली स्पिरिचुअल नॉलेज इसी को बोला जाता है। स्पिरिचुअल नॉलेज मतलब सेल्फ नॉलेज। अब सेल्फ नॉलेज कब होगा, जब आपके अंदर मॉरल वैल्यूज डेवलप होगी। ठीक है, और आप लिटरली अपनी लाइफ को ना एकदम काम सिचुएशन में रखोगे। मतलब अगर कल को आपको कोई आके सामने से झगड़ भी रहा है, तो आप ये चाहोगे कि ईजिली उस चीज़ को क्या करूँ मैं, टैकल करके हटा दूँ, है ना। हमको क्यों फालतू अपना ही फ्रस्ट्रेशन बढ़ाना। बेसिकली स्पिरिचुअल नॉलेज इसके बेस पे रहता है। ठीक है, अब इससे क्या होता है, अब देखो धीरे धीरे आपके बिहेवियर में अगर चेंजेस आने लग गए, तो आपका पर्सनैलिटी ऑटोमेटिक डेवलप्ड हो रहा है। अब आप क्या चाहोगे, एक टाइम था जब आप बहुत एग्रेसिव नेचर के होगे, एक एज आती है जब हमारा नेचर जो होता है वो थोड़ा एग्रेसिव होता है, लेकिन धीरे धीरे जब हम ग्रोइंग एज में आ रहे होते हैं, तो हम क्या चाहते हैं कि हमको ये लड़ाई झगड़ा ये सब सिचुएशन बिल्कुल नहीं अच्छी लगती है, काम चीज़ों को अच्छा लगता है। काम चीज़ें मतलब कि हमको शांति भरी जो चीज़ें होती है, शांति भरा जो इन्वायरमेंट होता है, वो सबसे ज़्यादा पसंद आने लग जाता है। बेसिकली इसी को बोला जाता है स्पिरिचुअल नॉलेज। ओके, नेक्स्ट है वोकेशनल नॉलेज।
वोकेशनल नॉलेज का मतलब क्या होता है, यहाँ पे आपकी स्किल्स की बात हो रही है। ठीक है, अब देखो स्किल्स भी ना हमको डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में मिल सकती है। कैसे मिल सकती है? सबसे पहली बात तो या तो आप किसी स्किल का ट्रेनिंग लेने जाओ, ठीक है, एक तो आपको वहाँ से स्किल डेवलपमेंट हो जाएगा, या तो आप कुछ चीज़ प्रैक्टिकल फॉर्म में परफॉर्म कर रहे होगे तो वहाँ से भी आपका स्किल डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो दो तरीके से हमको वोकेशनल स्किल देखने को मिलती है, और इसको भी हम क्या कर सकते हैं, अपने डिफरेंट डिफरेंट जब सिचुएशन आती है तो हम उस पर अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही साथ ये जो स्किल होती है वो कहीं ना कहीं हमारे लाइवलीहुड का मतलब क्या होता है कि अगर मुझे उसके अपने स्किल के बेस पे अगर मुझे अर्निंग करनी है, इंडिपेंडेंट होना है, तो ये ये जो मेरी स्किल्स है वो मेरे अर्निंग के लिए, मेरे सेल्फ इंडिपेंडेंट के लिए क्या होती है, काम आ सकती है। ठीक है, तो बेसिकली वोकेशनल नॉलेज का मतलब ये होता है। नेक्स्ट है बायोलॉजिकल नॉलेज। ठीक है, जिसको बोला जाता है हायर लॉजिकल नॉलेज। हायर लॉजिकल नॉलेज को ना आप एक मिनट, इस पॉइंट को आप कट करके आप ना बायोलॉजिकल नॉलेज लिखना। ठीक है, ये चीज़ मैंने इसमें करेक्ट नहीं किया, सॉरी फॉर डैट। ओके, देखो बायोलॉजिकल नॉलेज का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में समझ रहे होते हैं। बेसिकली ये साइंस के ऊपर बेस्ड रहता है। ठीक है, इसलिए मैंने इसको बायोलॉजिकल नॉलेज बोला। देखो हम एज ए ह्यूमन लाइफ, अब इसको मैंने सबसे पहली बात बायोलॉजिकल नॉलेज क्यों बोला, इसका रीज़न ये है कि देखो हमको हर चीज़ का नॉलेज होना ज़रूरी है, एंड स्पेशली आपको साइंस का नॉलेज, थोड़ा सा नॉलेज होना ज़रूरी होता है, राइट। जैसे कुछ ना कुछ तो आपको ये पता होना चाहिए ना कि यस ये मेल है, ये फीमेल है, इसके ये ऑर्गन्स होते हैं, उसके वो ऑर्गन्स होते हैं, इनका ये ह्यूमन बिहेवियर होता है, तो फीमेल का क्यों हार्मोनल चेंज होते हैं। ठीक है, नॉर्मली आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में पता होना चाहिए, प्लांट्स के बारे में पता होना चाहिए, एनिमल्स के बारे में पता होना चाहिए। बेसिकली ये बताता है। ठीक है, उसका स्ट्रक्चर, उसका फंक्शन, उसका ग्रोथ कैसे हो रहा है, आपका इन्वायरमेंट में वो क्या हेल्प कर रहा है। ठीक है, इवन अगर आप कोई फ्रूट खा रहे हो तो वो हमारे हेल्थ के लिए क्या बेनिफिशियल है, ये सब बेसिकली किस में आता है, बायोलॉजिकल नॉलेज में आता है। इसलिए ये पॉइंट को मैंने थोड़ा सा इंक्लूड किया, क्योंकि ये जो पॉइंट है जो आप हायर लॉजिकल नॉलेज था, वो पॉइंट को स्किप कर देना आप, अगर बुक में भी दिया होगा, कहीं भी दिया होगा, ठीक है, उसको आप थोड़ा सा अपडेट करके बायोलॉजिकल नॉलेज वाला ये वाला पॉइंट को इंक्लूड कर लेना। ओके, अब नेक्स्ट है सोर्सेज ऑफ नॉलेज। अब देखो नॉलेज मुझे कहीं से भी मिल सकता है, कहाँ कहाँ से मिल सकता है, ऑब्जर्वेशन के थ्रू मिल सकता है, किसी की टेक्नोलॉजी के बेस पे मिल सकता है, अगर मैं किसी चीज़ को प्रैक्टिस कर रही हूँ तो उसके बेस पे भी मेरे को नॉलेज मिल सकता है, टीचर के थ्रू मेरे को नॉलेज मिल सकता है, क्यूरियोसिटी, अगर मुझे खुद में क्यूरियोसिटी, अगर मुझे किसी चीज़ के बारे में सर्च करना है, ठीक है, मेरी इनर क्यूरियोसिटी के थ्रू भी मैं क्या कर सकती हूँ, किसी चीज़ का नॉलेज गेन कर सकती हूँ। आर्ट एंड लिटरेचर के थ्रू भी मैं कोई भी नॉलेज गेन सकती हूँ किसी भी चीज़ का, है ना। स्क्रिप्चर्स की बात करें, आर्किटेक्चर्स की बात कर सकते हैं, ये सब की बात कर सकते हैं। ठीक है, मुझे टेक्स्ट बुक से भी नॉलेज बहुत सारा मिल सकता है। स्पिरिचुअलिटी, जो हम स्पिरिचुअलिटी फॉलो कर रहे होते हैं, या हमको किसी के बारे हमको स्पिरिचुअल का नॉलेज दिया जाता है, ठीक है, उससे भी क्या होता है, मुझे नॉलेज मिल सकता है। बेसिकली इस पॉइंट्स को आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं होती है, फ्लो चार्ट के थ्रू आप इजीली नॉर्मल समझा सकते हैं। नेक्स्ट है बैरियर्स इन एक्वायरिंग नॉलेज। अब नॉलेज एक्वायर करने से कुछ बैरियर्स भी आते हैं, यस आते हैं। ठीक है, क्या क्या आ सकते हैं, सबसे पहली बात तो लिमिटेड रिसोर्सेज। अब लिमिटेड रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है कि मान लो मैंने कुछ चीज़ को सर्च किया, ठीक है, एकदम आप पढ़ने बैठे हो, ठीक है, एकदम प्रैक्टिकल बात करती हूँ मैं समझाने के लिए, आपने पढ़ने बैठा है, ठीक है, और आपको कंटेंट है, आपके पास हर चीज़ है, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं मुझे और भी चीज़ों को थोड़ा सा इंक्लूड कर लेना चाहिए। ठीक है, तो हुआ ये कि आपने क्या किया, उस चीज़ को सर्च किया, ठीक है, लेकिन आपको पता चला कि इसने भी वही बताया जो एक्चुअल में मेरे पास है, मुझे एक्स्ट्रा रिसोर्सेज नहीं मिल रहा है उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में। और अगर आप एक्स्ट्रा रिसोर्सेज उसके बारे में सर्च कर रहे हो तो आपका पूरा टाइम वेस्ट हो रहा है। तो इसी को बोला जाता है लिमिटेड रिसोर्सेज। मतलब हमको किसी भी चीज़ के बारे में, अगर हमको किसी चीज़ का नॉलेज रहना है तो हमको उसका पूरा नॉलेज नहीं मिल पा रहा होता है, लेकिन आपके अंदर सवाल है, लेकिन आपको क्या हो रहा है, उसका लिमिटेड रिसोर्स होने के कारण आप कहीं ना कहीं नॉलेज के लिए लैग कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहला ये होता है। दूसरा है लैंग्वेज बैरियर। देखो इसका अगर मैं आपको सीधी साफ अगर एग्जांपल दूं ना, अगर हम किसी भी चीज़ को रिसर्च कर रहे होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप रिसर्च फील्ड में गए, ठीक है, मैं आपको जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ। अब हुआ ये कि मान लो मैं अब हमारी जो इंग्लिश होती है वो इंडियन इंग्लिश है ऑलमोस्ट, ठीक है, अब मैंने कुछ चीज़ को रिसर्च किया, मैं रिसर्च फॉर्म में उसको और एडवांस वे में रिसर्च करना चाहती हूँ, ठीक है, तो उसका जो मुझे आर्टिकल मिला वो मुझे क्या हुआ, थोड़ा सा एडवांस्ड इंग्लिश में मिला। ठीक है, तो हुआ क्या, कहीं ना कहीं मुझे लैंग्वेज बैरियर आया, क्योंकि वो एडवांस इंग्लिश यूज़ हो रही है, एंड आई हैव
उतना मेरे पास इनफ अंडरस्टैंडिंग लेवल नहीं है कि मैं हर एक एक पॉइंट को क्या करूँ, गूगल करके सर्च करते रहूँ कि यस इसका मतलब ये है, इतना इसका मतलब ये है। उससे क्या होगा कि कहीं ना कहीं मेरा टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, अब ऐसा भी हो सकता है कि मुझे उनका मुझे क्या करना है, कोई रिसर्च पेपर को पढ़ना है, लेकिन उन्होंने अपने रिसर्च पेपर को उनकी लोकल लैंग्वेज में टाइप किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, कहीं ना कहीं लैंग्वेज बैरियर आया है ना, मैं नहीं समझ पा रही हूँ। चलिए हम ये तो आउट ऑफ कंट्री की बात होगी, हम अपनी नॉर्मल स्टेट की बात करते हैं। लाइक मुझे प्रॉपर हिंदी आती है, मुझे प्रॉपर छत्तीसगढ़ी नहीं आती है, और कल को अगर ऐसा हो जाता है कि अगर मैं कहीं गई हूँ एंड उनकी जो लैंग्वेज है वो प्योर छत्तीसगढ़ी फॉर्म में उन्होंने कोई आर्टिकल को लिखा हो या कुछ ऐसा न्यूज़ आया है या कुछ भी, ठीक है, तो होता ही है कि यहाँ पे मुझे लैंग्वेज बैरियर आ गया, क्योंकि जब मुझे प्रॉपर छत्तीसगढ़ी आती ही नहीं है तो मैं कैसे किसी चीज़ को समझ पाऊंगी। यहाँ पे क्या होगा, नॉलेज मेरा कम हो जाएगा, वो चीज़ मेरे को पढ़ना ज़रूरी भी है। ठीक है, तो लैंग्वेज बैरियर कहीं ना कहीं आता ही है। ठीक है, यही चीज़ आप हिंदी मीडियम और इंग्लिश में भी आप डिफरेंस कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे जगह हो जाते हैं कि हम ना नॉर्मल इंग्लिश को भी थोड़ा नहीं समझ पाते हैं, तो यहाँ हिंदी मीडियम वालों बच्चों के लिए ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर वो क्या करते हैं, उसको पहले पूरा ट्रांसलेट करेंगे, फिर यहाँ पे क्या होगा, कहीं ना कहीं एक तो सबसे पहली बार लैंग्वेज बैरियर आएगा, आपको प्रॉपर समझ नहीं आएगा, और प्लस आपका टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट है टाइम मैनेजमेंट। अब देखो, हमको किसी भी चीज़ का नॉलेज लेना पड़ता है ना, तो आपको यस टाइम मैनेज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम उसके बारे में क्या कर रहे होते हैं, रिसर्च कर रहे होते हैं, सर्च कर रहे होते हैं, है ना, किसी भी इंफॉर्मेशन को क्या कर रहे होते हैं, हम सर्च कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं क्या होता है, टाइम वेस्ट होता है हमारा। इसलिए आपको अगर किसी भी चीज़ का नॉलेज लेना है तो हमको टाइम मैनेजमेंट करना ज़रूरी है। लेकिन अभी के टाइम में अगर हम टाइम मैनेजमेंट करते रह गए तो कहीं ना कहीं क्या होता है, हमारा सोर्स ऑफ नॉलेज थोड़ा सा कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हम शॉर्टकट मेथड अपनाते हैं। ठीक है, बेसिकली इस पॉइंट का ये मतलब है। नेक्स्ट है लैक ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग। अब देखो, आपको क्या होता है, अभी के टाइम में हम इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी में चल रहे हैं कि हमको इजीली किसी भी चीज़ों को क्या होता है, किसी भी चीज़ का नॉलेज मिल जाता है विदाउट अवर एक्सपीरियंस। देखो पुराने ज़माने में ऐसा होता था, या थोड़े से 90s के टाइम में ये होता था कि हम किसी भी चीज़ को, अगर मुझे रिसर्च करना है या किसी चीज़ का मुझे नॉलेज एक्वायर करना है, तो होता ये था कि मैं क्या करती थी, उसकी चीज़ के बारे में पढ़ती थी डेप्थ वे में, एकदम बेसिक फॉर्म में मैं पढ़ती थी, है ना, और मैं खुद का अपना क्या करती थी, एक नोट पैटर्न बनाती थी। लेकिन अब क्या हो गया कि अब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि मुझे किसी भी चीज़ को रिसर्च करने की या मुझे किसी चीज़ के भी एकदम डेप्थ में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं चाहूँ तो किसी भी पॉइंट का मैं समराइज करके क्या कर सकती हूँ, अपनी चीज़ों को एनालाइज कर सकती हूँ। ये चीज़ आमतौर पर हम सभी करते हैं, लेकिन इसके वजह से क्या होता है, जो हमारी क्रिटिकल थिंकिंग की जो पावर है ना, वो धीरे धीरे कम हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट है डिस्ट्रैक्शन। अब डिस्ट्रैक्शन कैसे होता है, फॉर एग्जाम्पल एकदम प्रैक्टिकल फॉर्म में ही बात करते हैं। आपको किसी चीज़ का आपको सर्च करना है, किसी भी चीज़ का आपको नॉलेज लेना है, लेकिन आपने फ़ोन पकड़ा हुआ है। अब गूगल में सर्च करने गए हो, लेकिन आप चले गए वहाँ पे इंस्टाग्राम का रील स्क्रॉल करने, व्हाट्सएप का स्टेटस देख रहे हो, स्नैपचैट कर रहे हो, ठीक है, या कुछ भी आप अपने दोस्त से बात करने लग गए, कॉल आ गया। तो ये बेसिकली क्या है, डिस्ट्रैक्शन है। आप अलग नेगेटिव चीज़ों को प्रीफर कर रहे हो, है ना, इंस्टेड ऑफ पॉजिटिव चीज़ों को सर्च करने के बजाय। ठीक है, तो ये बेसिकली डिस्ट्रैक्शंस में आते हैं। नेक्स्ट है लैक ऑफ सपोर्ट। अब देखो, लैक ऑफ सपोर्ट क्यों होता है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको ना लिटररी सोर्स ऑफ नॉलेज की जरूरत होती है। ठीक है, तो उनका अच्छे से मतलब एक सॉलिड फैमिली बैकग्राउंड नहीं होने के कारण वो डिमांड करते कि मेरे को टेक्नोलॉजी चाहिए है, या मुझे ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप की बुक्स चाहिए, लेकिन लैक ऑफ मनी, है ना, या लैक ऑफ कुछ सोर्सेस के कारण क्या होता है, उनको सपोर्ट नहीं मिल पाता है पढ़ाई में। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे भी वो किसी ना किसी वे में नॉलेज को लैक कर रहे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है फियर ऑफ फेलियर। अब देखो, फियर ऑफ फेलियर क्यों बोला गया है, क्योंकि जब आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं मिलेगा, ठीक है, कहीं कोई भी सिचुएशन हो, यहाँ पे मैं पर्टिकुलर एक ही सिचुएशन की बात नहीं करूँगी, अगर आपकी कोई भी सिचुएशन चल रही हो, ठीक है, और आपको पता है कि यस मुझे प्रॉपर नॉलेज नहीं मिल पा रहा है, तो उससे डर क्या होता है कि हो सकता है कि आगे मैं फेल हो जाऊँ, या क्या पता मैं अपना इंटरव्यू क्वालिफाइड नहीं कर पाऊँ, क्या मैं आगे सक्सेसफुल हो पाऊंगा कि नहीं हो पाऊंगा। ये चीज़ कब मन में आता है, जब हमारे पास प्रॉपर सोर्स ऑफ नॉलेज नहीं होता है। देखो मैंने आपको क्या समझाया कि नॉलेज मतलब हम हर चीज़ का कहीं ना कहीं से कोई भी प्रॉब्लम आए, हम उस चीज़ का सॉल्यूशन इजी वे में निकालने की पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन अगर आपके पास प्रॉपर सोर्स ऑफ नॉलेज नहीं है, तो आपको ये डर रहेगा कि कहीं मैं फेल ना हो जाऊँ, मैं अनसक्सेसफुल होऊंगा, मैं सक्सेसफुल हो पाऊंगा कि नहीं हो पाऊंगा। हर चीज़ का आपके अंदर एक नेगेटिव पॉइंट आते रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है ओवर कॉन्फिडेंस। अब देखो, आपके पास ना नॉलेज बिल्कुल नहीं है,
ठीक है, बिल्कुल नॉलेज नहीं है। लेकिन आप जब सामने वाले से कभी किसी से बात करते हो ना, एकदम ओवर कॉन्फिडेंटली बात करते हो, तो होता है कि सामने वाला परख लेता है कि ये ऐसी बहुत ओवर कॉन्फिडेंटली बात कर रहा है, बेटर है इससे बात करना बेकार है। और ये तब होता है जब उसके पास बिल्कुल नॉलेज नहीं होता है, उसने सिर्फ टॉपिक के बारे में सिर्फ रिसर्च करके आया रहता है कि ये इसका मतलब ये होता है, आगे तो मैं निपट लूंगा, आगे मैं बात कर सकता हूँ। इसी को बोला जाता है ओवर कॉन्फिडेंट। इंस्टेड ऑफ आप उसको डेप्थ में अच्छे से समझो, इन्फॉर्मेशन लो, ज़्यादा से ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम ही लगेगा, कुछ नहीं होता। लेकिन ये होगा कि आपको प्रॉपर एक सिस्टमैटिक वे में किसी भी चीज़ का क्या होगा, नॉलेज होगा। लेकिन आप उसका सिर्फ एक टॉपिक ही पढ़ के जा रहे हो किसी भी चीज़ का, या आप एक किसी भी चीज़ के मामले में एक नॉर्मल सा रिसर्च करके ही जा रहे हो, ठीक है, आपको उसका डेप्थ नहीं पता है, तो वहाँ पे आप अपने मर्जी से मन से कुछ भी कहानी बनाओगे, ठीक है, एंड वो अलग से दिख जाता है कि यस इसने फिकोलॉजी करी है, या इसने सिर्फ आधा अधूरा इसको नॉलेज है। इसी को बोला जाता है ओवर कॉन्फिडेंस। सजेशंस फॉर एक्वायरिंग नॉलेज, ठीक है, तो सबसे पहले आपके अंदर खुद में क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, आपको खुद में इंटरेस्ट होना चाहिए कि यस मुझे ना नॉलेज को गेन करना है, ठीक है, मुझे पढ़ना है, मुझे अपने लाइफ को अच्छे से सेटल करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपके अंदर हर एक स्टेप के लिए, हर एक पॉइंट के लिए आपके अंदर क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट है लर्निंग गोल्स। लर्निंग गोल्स का मतलब ये होता है कि आपको अपना टारगेट और अपने गोल को एकदम रखना है कि यस मुझे पढ़ना है, मुझे करना है, ये वाला आपको हिसाब। नेक्स्ट है कोलैबोरेशन लर्निंग। कोलैबोरेशन लर्निंग का मतलब क्या होता है कि आप साथ में मिलकर भी पढ़ाई कर सकते हो। यस ये बात सच है। थ्रू टेक्नोलॉजी आप नॉलेज गेन कर सकते हो। ऑर्गेनाइज्ड लर्निंग मतलब कि आप एक खुद में एक सिस्टमैटिक वे में आप पढ़ाई को क्या कर सकते हो, गेन कर सकते हो। ये खुद से होता है, ठीक है। आप खुद से नॉलेज या कोई भी चीज़ को आप गेन कर रहे हो ना, तो आप एकदम उसको सिस्टमैटिक वे में रखो। सिस्टमैटिक वे में रखोगे तो क्या होगा कि आपकी लर्निंग जो होगी ना, सबसे पहली बात तो आप उस चीज़ को बहुत ईजी वे में समझोगे, उसका जो मेन चीज़ है कॉन्सेप्ट आप उसको समझोगे, ठीक है। लाइफ लॉन्ग लर्निंग होता है नॉलेज, ये सिंपल सी बात है, पूरे लाइफ प्रोसेसिंग है ये, ठीक है। और नेक्स्ट है मल्टीपल रिसोर्सेज। आप मल्टीपल रिसोर्सेज से आप नॉलेज को गेन कर सकते हो। ओके, दैट्स ऑल फॉर दिस टॉपिक। आई होप आपको ये टॉपिक बहुत इजीली समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।